अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कनेक्ट कॉलेजिएट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर सेट से रिलेटेड है। ये भी बेसिक टॉपिक है सेट के चैप्टर के हवाले से। आप बेसिकली पावर सेट होता क्या है ये मैं भी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पहले ज़रा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखें 4 सेट्स गिवन है। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है 1, 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। सेट सी हमारे पास जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। और जो सेट बी है वो है ए, बी, सी, डी। यानी दो सेट्स हमारे पास 3 एलिमेंट्स के हैं और जो दो सेट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स के हैं। अब देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है। अब देखें यहाँ थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, सेट के चैप्टर में लाजमी नहीं है वो आपको पूरी वर्डिंग आपको लिख के दे भी सकता है, नहीं भी अगर लिख के दे तो अगर वो आपको पी और इस तरीके से ब्रैकेट में कोई सेट मेंशन करे, दैट मीन्स वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस सेट का आपने पावर सेट कैलकुलेट करना है, कितने बनेंगे। सिमिलरली पावर सेट ऑफ सेट बी, सी एंड डी सारे आपने कैलकुलेट करने। अब देखें थोड़ा सा हम चलते हैं पावर सेट्स होते क्या। देखें आप जैसे सेट ए गिवन है 1, 2 एंड 3, ठीक है। पावर सेट्स का मतलब होता है कि आप इसके कितने सबसेट्स छोटे छोटे ब्रेकअप्स कर सकते हैं। सबसेट्स का मतलब होता है इस सेट को आप कितने हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब पावर सेट कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ n। एन ये फॉर्मूला है, ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स किस सेट में। जैसे मैं अभी पावर सेट ऑफ सेट ए कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो इसमें 2, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। 2 तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एन जो है ये चेंज होता रहेगा विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे चेंज होंगे एन की क्वांटिटी चेंज होती जाएगी। तो क्योंकि सेट ए में 1, 2 एंड 3 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो फिर पावर आ जाएगी 3। और देखें ये बहुत बेसिक सी गलती है जो बच्चों को मैं अक्सर जब भी पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि देखें पावर बेस से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। पावर बेस के ऊपर जो पावर होती है इसका मतलब होता है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है बेस को इतने टाइम्स, ठीक है। बेस अपने आप से मल्टीप्लाई होगी द नंबर ऑफ पावर दैट इट हैज़ गिवन। तो मुझे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो मेरे पास 8 सबसेट्स बनने चाहिए, ठीक है। अब देखें एक चीज़ का ख्याल हमें ये रखना है इसके अंदर कि सबसेट भी 2 किस्म के होंगे। एक प्रॉपर सबसेट कहलाता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं मैं भी आपको ज़रा पहले सॉल्व करके दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर सबसेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं। देखें पावर सेट में जो पहला सेट बनता है वो हमेशा नल सेट या एम्प्टी सेट ही बनेगा, ठीक है। जो दूसरा, जिसकी वजह क्या मैं भी आपको बताता हूँ। जो दूसरा सेट अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपने एलिमेंट्स उठाने, लेकिन सिंगल एलिमेंट का आपने एक सेट बनाना है। लाइक एक 1 मुझे गिवन अगर है तो मैंने एक 1 का सेट बना लिया। फिर अगला एलिमेंट मेरे पास 2 है तो मैंने 2 का सेट बना लिया। फिर 3 मेरे पास है तो मैंने 3 का सेट बना लिया। अब देखें मेरे पास और कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि जो मैं सिंगल बनाना चाहूँ और मेरे पास मैंने ना बनाया, नहीं। 3 एलिमेंट से 3 मैंने बना लिए। अब जब मैं सिंगल एलिमेंट के सेट्स बना लूंगा तो फिर मुझे जाना होगा कि पेयर की तरफ, कि अब मैं ऐसा सेट बनाऊंगा इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। लाइक 1 एंड 2 का एक मैं सेट बना सकता हूँ तो वो मैंने मेंशन कर लिया। 1 एंड 3 का एक सेट बन सकता है, वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। लेकिन ख्याल इस चीज़ का इसमें रखिएगा कि रिपीटिशन नहीं हो सकती। एक सेट के अंदर अगर 1 और 2 आ रहा है तो आप अगला सेट 2 और 1 का नहीं बना सकते क्योंकि सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो रिपीटिशन जो है वो पावर सेट में नहीं होती है। इसके अलावा 2 एलिमेंट्स का और कौन सा सेट बन सकता है, 2 और 3 का। तो 2 और 3 आप जरा काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 पावर सेट्स हमारे पास या सबसेट्स आप कह लें वो बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो मेंशन कर रहा था वो कर रहा था 8, इसका मतलब एक अभी हमने नहीं बनाया। देखिए लास्ट में हमेशा वही सेट बनेगा जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, क्योंकि ये भी तो इस सवाल का हिस्सा ही है ना। पावर सेट्स का मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पावर सेट्स कहलाता है। अब प्रॉपर सबसेट्स कहाँ से कहाँ तक है, देखें नल सेट से लेकर द सेकेंड लास्ट वन जो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में शुरू के 7 सेट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्यों, ये कंप्लीटली वही सेट नहीं है जो सवाल के अंदर गिवन है, बल्कि उसका कोई पार्शियल पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक टुकड़ा है। और जो लास्ट वाला जो आप सेट हमेशा बनाएंगे जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही होगा जो आप मेंशन करेंगे नीचे, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। देखिए 8 पावर सेट बनने थे, सिंपली बन गए, कितने आसानी से सॉल्व हो गया। एक हम लोग 4 का भी देख लेते हैं किस तरीके से 4 सेट्स एलिमेंट्स का आप सेट जो है वो बनाते हैं। मैं डी कराने जाना क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो है वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है ये। सेट डी के पावर सेट्स हमें कैलकुलेट करने, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
पावर सेट का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया था कि n था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट्स थे तो हमने पावर 3 लिखी। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, तो हमने 4 मेंशन किया। और क्या मतलब होगा इसका, हमें 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। अब देखें यहाँ पे डबल सेट्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ अगर 8 सबसेट्स बन रहे थे तो यहाँ पे पावर सेट्स की तादाद या सबसेट जो उनके बनेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर वो 16 होने चाहिए। तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, पहला सेट जो है वो आपका हमेशा नल सेट या एम्प्टी सेट ही बनेगा, उसके बाद आप इंडिविजुअल एलिमेंट की तरफ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे जैसे पहला सेट का एलिमेंट है ए, तो हमने एक ए का सेट बना लिया, फिर एक बी का बन सकता है, एक सी का बन सकता है और एक डी का बन सकता है। यानी इंडिविजुअली सबसे पहले आप बनाने जाते हैं। अब इंडिविजुअली जैसे मैंने 1 2 3 बनाया था, मैंने ए बी सी एंड डी का बना दिया, और कोई एलिमेंट मेरे पास नहीं है कि मैं सिंगल बना सकूँ ना। तो अब मैं क्या करूँगा, पेयर बनाना शुरू करूँगा। मैं पेयर देखता हूँ, ए और बी का एक पेयर बन सकता है, तो मैंने ए और बी का एक सेट ले लिया, ठीक है। अब देखें ए और सी का भी एक पेयर बन सकता है, तो ए और सी का हमने एक पेयर ले लिया। अच्छा, ए और डी का भी एक पेयर बन सकता है, ए और डी का हमने ले लिया, ठीक है। अब ए के साथ देखिए जो पेयर बन सकते तो मैंने बना दिए। अब मैं बी ए नहीं बना सकता, ऐसे मैं प्रीवियसली अभी आपको बता चुका हूँ कि रिपीटिशन हो जाएगी, वो अलाउ नहीं होती। तो अब हम जाएंगे, क्या आया 2 वैल्यूज़ यानी पेयर के और कोई सेट भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए अगर मैं बी के साथ पेयर बनाना चाहूँ तो बी और सी का पेयर बन सकता है, देन बी और डी का बिल्कुल बन सकता है क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बनाया। अब बी का मजीद नहीं बन सकता। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में सी और डी का एक पेयर बना लूँगा, ठीक है। अब जितने मैं पेयर बना सकता था, अब अगर जितने भी आप गौर करें इसके अंदर, तो अब आप 2 के पेयर यानी पेयर अब आप नहीं बना सकते। अब जब अब डबल मेरे पास एलिमेंट्स का पेयर सेट खत्म हो गया, तो अब मुझे जाना पड़ेगा 3 सेट के एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब देखें 3 सेट के एलिमेंट्स के लिए आसान तरीके बता देता हूँ। आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए एक एक एलिमेंट को अगर आप छुपाते जाएंगे तो आपको 3 सेट एलिमेंट्स का सेट पता चलता जाएगा। लाइक अगर मैंने डी पे हाथ रखा तो देखें मेरे पास क्या रिमेनिंग है, ए बी एंड सी। तो एक सेट मेरे पास बन सकता है ए बी एंड सी का। अब सी को मैं अगर छुपा लूँ तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। अगर मैं बी को छुपा लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए सी एंड डी। और अगर मैं ए को छुपा लूँ तो क्या आएगा, बी सी एंड डी। जरा काउंट करके देखते हैं कितने वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 सेट्स हम बना चुके हैं और हमें बनाने कितने थे, 16। ये मैंने अभी मेंशन किया था कि जो लास्ट वन होगा आपका वो वही सेट होगा ये सवाल में गिवन होगा। और देखिए ये हमारा पावर सेट सारे कैलकुलेट किए जा चुके हैं। कितना आसान टॉपिक है, सिर्फ अगर आप इसकी सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपका कोई सेट इसमें से स्किप नहीं होगा, कभी भी आपका नहीं जाएगा। अच्छा, आखिर में एक चीज़, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेट पावर सेट बनाते हुए सबसे पहला सेट आप एम्प्टी सेट लेते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें मैं इसको 2 तरीके से आपको समझाता हूँ। पहला तरीका इसका ये है कि अगर लेट से हमें कोई ऐसा सेट गिवन हो, ये बिल्कुल एक हट के मैं आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ, कोई ऐसा सेट गिवन है जिसके अंदर लेट से पावर सेट ऑफ सेट ई आपने कैलकुलेट करना है और सेट ई आपको कह रहा है कि उसके अंदर 1 है, एक ही एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। अब 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2, तो 2 सबसेट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो 2 सबसेट्स कैसे बनेंगे, एक तो चलिए आप बना लेंगे 1 का, आप कोई वाली एलिमेंट तो नहीं जैसे इन सवालात के अंदर था तो आपने बनाया था। आप 2 सबसेट्स अगर आपको बनाने हैं तो अल्टीमेटली आपको कोई एक सबसेट तो चाहिए होगा ना, वो होगा जो नल सेट होगा, तब जाके 2 सबसेट्स कंप्लीट होंगे। एक और मिसाल से मैं आपको एक बात समझाता हूँ। लेट से सेट एफ है जिसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट है। अगर इसके पावर सेट्स बनाने के लिए कहा जाए आपसे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह पता है आपको 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। और एनी बेस रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो कितने सबसेट बनने चाहिए इसमें, एक। अब मुझे बताएं, जैसे यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 का बना लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी एलिमेंट है तो मैं क्या बनाऊंगा, क्या आंसर है इसका बताएं। ऑब्वियसली जो सवाल गिवन है वही आंसर होगा, और ये सवाल क्या है, एक एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को इस तरह और फाइल दोनों की तरीके से मेंशन किया जाता है। क्या मतलब हमें समझ में आया कि अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट भी है तो उसका जो सबसेट बनेगा वो इम्प्रॉपर सबसेट ही होगा जो सवाल में गिवन है। दैट मीन्स ये आप निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी केस के अंदर, अदरवाइज वो क्वांटिटीज़ भी पूरी नहीं होंगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे पावर सेट के हवाले से।
होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कैसी लगी वीडियो उस मुतालिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। और ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के लिए छोड़े असाइनमेंट के तौर पे, सेट बी और सेट सी के, इसके पावर सेट हमें कैलकुलेट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके आंसर आपके क्या हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।